हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप 2023 में बिहार बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड से अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसके लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो ये वीडियो जो है स्पेशली आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसका सॉल्यूशन देंगे और पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका। तो ऐसे ही अगर आपको हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन सिलेक्शन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो उसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जितने भी ये दिए हुए हैं, खाली घर दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस, वहाँ पे सेक्सुअली था और एसेक्सुअली दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ इसका सेक्सुअली है। जैसे ह्यूमन क्या होता है, वो वीवी पेरस होते हैं, यानी बच्चे देने वाले होते हैं, और ओवी पेरस मतलब क्या होता है कि अंडे देने वाले। तो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो बच्चे देते हैं, इसलिए वीवी पेरस हो गए। उसके बाद बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन बींग में इंटरनल होता है, नॉट एक्सटर्नल। आप देख लीजिएगा उसके सबसे लास्ट में उसका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं, तो आपका जो आंसर होगा हैप्लॉइड होगा। देखिए एनसीईआरटी निकाल लीजिए आप और वहाँ पे टिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जाइगोट जो है हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, तो जाइगोट जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों हैप्लॉइड फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनाता है। जाइगोट जो होगा 2n होगा, यानी कि डिप्लॉइड होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, यानी कि मैच्योर फॉलिकल से, यानी ग्राफियन फॉलिकल से जो अंडे बाहर निकलते हैं, किसमें, तो हम बात कर रहे हैं ओवरी की बात कर रहे हैं, तो उसको उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है ओव्यूलेशन को कौन इंड्यूस करता है, जी नंबर क्वेश्चन में, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे बनता है, तो ये बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। उसके बाद बोल रहा है कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न से जाइगोट बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन होगा फ्लोपियन ट्यूब में। अब फ्लोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है, तो वो होता है एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। ये बोल सकते हैं एम्पुलरी अस्थमिक जंक्शन भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एम्पुलरी अस्थमिक जंक्शन, यहाँ पे दिया है एम्पुला ऑफ ओविडक्ट, तो आंसर क्या होगा? एम्पुला ऑफ ओविडक्ट। अगला खाली करके बोल रहा है जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म, यानी जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। वही जाके जो होता है यूटेराइन वॉल में इम्प्लांट होता है, इसलिए ये यूटेरस है। ये क्या है? यूटेरस है। इसका सबसे अंदर वाला लेयर को बोलते हैं इंडोमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाला को मायोमेट्रियम बोलते हैं, और सबसे बाहर वाला को पेरीमेट्रियम बोलते हैं या एक्सोमेट्रियम बोलते हैं। यानी जाइगोट जो है वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे इम्प्लांट होगा, किसमें? इंडोमेट्रियम वॉल में, और वहीं से क्या होता है? बेबी का डेवलपमेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फ्यूटस एंड यूटेरस, यानी कि बच्चे और माँ के यूटेरस जो है उसके बीच का कनेक्शन वाला जो वेस्कुलर कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं। जैसे मान लिए ये है यूटेरस, ठीक है, यहाँ पे प्लासेंटा अटैच रहे, ये फ्यूटस है, ये दोनों के बीच में यानी कैपिलरी वाला जो यानी वेस्कुलर कनेक्शन जो होता है ये यूटेरस के साथ, इसको बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। और ये जो कोड लाइक होता है उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। तो ऐसे ही सारा सॉल्यूशन दे दिए हम, किसका दिए? तो ये है खाली घर वाला। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन मार लीजिए वीवीआई। ठीक है,
वीबीआई बोलता है कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछ सकता है आपको बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे टेस्टिस बनाए, इसके ऊपर क्या बनाए, एपिडिडाइमिस बनाए। ये चला गया किस में, इसको बोलेंगे एपिडिडाइमिस कहाँ खुलेगा, तो बोलेगा वासा डिफरेंशिया, यानी वास डिफरेंस बोलो या वासा डिफरेंशिया बोलो, वो जाके खुलेगा इजैकुलेटरी डक्ट में। यहीं पे होता है सेमाइनल वेसिकल, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उसके जस्ट नीचे क्या दिखाना है आपको, कॉपर्स ग्लैंड या बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। वो यूरेथ्रा से पेनिस में आएगा, पेनिस में आएगा। अब पेनिस के लास्ट पोर्शन को ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं। अब वो स्किन से घिरा हुआ रहता है, यानी स्किन से बंद रहता है, उस स्किन का नाम है फॉर स्किन, यहाँ पर प्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगला भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा, तो ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ किसका, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस तरह से आपको बनाना है, याद करना है। इस क्वेश्चन को कम से कम 5-6 बार बनाना है ये डायग्राम को, और ऐसे ही याद करना है। डायरेक्ट आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो। ठीक है, खास करके बिहार बोर्ड वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बोल रहा है चौथा नंबर, राइट टू मेजर फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस और ओवरी का 2 मेजर फंक्शन लिखना है। सबसे पहली बात, टेस्टिस क्या है, मेल गोनाड्स से, ओवरी क्या है, फीमेल गोनाड्स से। इतना समझ में आता है, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको बोलते हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टेस्टिस जो है स्पर्म बनाएगा, टेस्टिस क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, ये बनाएगा स्पर्म बनाएगा, और ओवरी है ओवा बनाएगा, यानी अंडा बनाएगा। ठीक है, तो पहला एक एक काम इसका जान लिए कि टेस्टिस का काम क्या है, अंडे बनाना, ये बनाना है, गैमेट्स बनाना, यानी कि मेल गैमेट्स बनाना, उसको बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। तो उस मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। यानी टेस्टिस का 2 काम, पहला क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन करना, स्पर्म बनाना। ठीक है, और दूसरा काम कि मेल सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है, कौन सा सेल से, तो लीडिंग सेल से। एज इट इज़ याद करना है, और ऐसे ही जाके आपको बोर्ड पे लिख के आना है। ठीक है, उसके बाद तो हम पढ़ लिए टेस्टिस का। ओवरी का काम क्या है कि oogenesis करता है। oogenesis मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड oogenesis, यानी कि ओवा का प्रोडक्शन करता है, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है, ये भी सेक्स हार्मोन रिलीज करता, सीक्रेट करता है। तो वो सेक्स हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो आपको 2 फंक्शन याद हो गया। ठीक है, इसी तरह चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बोलता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उसका स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने बोलता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है ये स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, ये स्ट्रक्चर बना के याद करना है कि ये स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके क्या है, सर्टोली सेल होता है बीच बीच में। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा, सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर स्पर्मेटिड में, फिर स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, आपको इसका फिगर याद करना है। उसके बाद क्या याद करना है, इसका डिस्क्रिप्शन। अगर फिगर याद है तो डिस्क्रिप्शन अपने आप हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। पहला पॉइंट लिखा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर फाउंड इन टेस्टिकुलर लिब्यूल, यानी टेस्टिस में जो लिब्यूल होता है उसी में पाया जाएगा, इसलिए उसको टेस्टिकुलर लिब्यूल बोलेंगे। और लिखा है कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड ऐसा इस टाइप से हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। इट इज़ हेयर दैट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस अकर्स। कहने का मतलब है कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में। कौन सा टिश्यू में हो रहा है, यानी कौन सा सेल में हो रहा है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। एक तो हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ईच ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैज़ लाइनिंग ऑफ जर्मिनल इपिथेलियल, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है उसमें क्या होता है, जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू होता है बीच ये साइड में। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट क्लियर है।
तीसरा पॉइंट देखो, बोलता है ऑन द इनर साइड इट इज़ लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल। ये है, ये वाला सेल है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। इसमें जो इस टाइप से ये होगा इनर साइड में, यहाँ पे दो टाइप का सेल होगा। कैसा होगा? दो टाइप का सेल होगा। एक होगा क्या? स्पर्मेटोगोनिया, जहाँ से स्पर्म बनेगा, और दूसरा क्या होगा? सर्टोली सेल, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। अब बोलता है कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया मतलब दे आर द मेल जर्म सेल है। क्या है ये? मेल जर्म सेल है जो प्रोड्यूस करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो थ्रू द मियोटिक डिवीजन, यानी मियोसिस उसमें हो रहा है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर मोर अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मतलब क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन को ही बोलते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अल्टीमेटली स्पर्मेटिड बना, लास्ट में क्या? स्पर्मेटिड बन जाएगा। तो इस तरह से जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, यानी मेटामॉर्फोसाइज होगा, यानी कि उसमें उसका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में चेंज होगा। स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बोलता है कि सर्टोली सेल जो होता है उसका क्या काम है? सर्टोली सेल जो नर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको टेस्टिस को जो है नरिशमेंट देता है। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट है जस्ट एडजेसेंट टू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल देयर आर लार्ज पॉलीगोनल सेल रिफर्स टू लीडिंग सेल होता है उसके बगल में, या इंटरस्टेशियल सेल होता है। इंटरस्टेशियल मतलब जो बीच में सेल होता है। ठीक है, वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेट करता है। मेल हार्मोन इसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को। बात समझ में आया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमें 3 सेल याद रखना है, एक सर्टोली सेल, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक लीडिंग सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल ये है जिसको जर्म सेल बोल सकते हैं। उसका काम क्या है? वहाँ पे मियोटिक डिवीजन होता है और वहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, ओवरऑल हमें ये जानना है कि वहाँ से स्पर्म बनता है, बस। ठीक है, उसके बाद सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। उसके बाद बोलेंगे अगला सेल क्या है, तो उसके बीच बीच में जो सेल रहता है उसको लीडिंग सेल बोलते हैं। उसका काम है टेस्टोस्टेरोन को बनाना, यानी कि मेल हार्मोन को बनाना। ठीक है, इस तरह से जो है 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 5वां भी। छठा क्वेश्चन जो है इसमें जो है 2 क्वेश्चन घुसा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब है कि इस बार जो है ये क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम से मैक्सिमम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि द फिनोमेना ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन फ्रॉम इमेच्योर जर्म सेल इन मेल इज टर्म एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपको इतना फिनोमेना याद नहीं रहता है तो ऐसे याद रखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल थ्रू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, सिंपल भाषा में। ठीक है, उसके बाद लिखा है अगला पॉइंट क्या लिखा? द प्रोसेस अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लोकेटेड इनसाइड द टेस्टिस। यही बात तो उस टाइम से समझा रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं उसी के अंदर क्या होता है? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है और जहाँ पे टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड मेल जर्म सेल, यानी डिप्लॉयड मेल जर्म सेल जिसका स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, यानी मेल जर्म सेल को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। वो कैसा होता है? साइज में बड़ा होता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड, पहले क्या होगा कि सबसे पहले मेल जर्म सेल से प्राइमरी यानी डिप्लॉयड ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिप्लॉयड होगा, नॉट हैप्लॉयड। ठीक है, विच इज टर्न गोज थ्रू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और मियोसिस 1। उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो बन जाएगा हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद क्या होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो 4 इक्वल हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। उसके बाद बोलता है ईच ऑफ विच फर्दर अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। जब उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो 2 इक्वल हाफ स्पर्मेटिड बन जाएगा। इसी तरह से जो है आपका सारा क्वेश्चन हम कराए हैं। ठीक है, आपको एक बार सारा क्वेश्चन पढ़ लेना है। चलो हम थोड़ा सा 7 नंबर भी देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या बोल रहा है? 7 नंबर जो बोल रहा है कि नेम द हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा हार्मोन जो है कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को?
तो देखो सम हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर लिस्टेड बिलो। तो आपको जो है ये चीज़ सेम एज इट इज़ लिखना है, बोर्ड में याद कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिखिए पहला कौन सा हार्मोन काम करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH बोलता है सर्व्स एज लीडिंग सेल ट्रिगर सिंथेसिस और सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। सबसे पहले ये जो है लीडिंग सेल पर टारगेट करता है और वो एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है। अब बोलता है कि दूसरा हार्मोन कौन सा आता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन दैट इज सेक्रेट, यानी कि ये क्या है, एक तरह से हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होने वाला हार्मोन है, इसीलिए इसका नाम है हाइपोथैलेमिक हार्मोन दैट इज सेक्रेटेड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि जब यंग अवस्था होता है उसी टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है। और बोलता है एक्टिंग एट द एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पॉइंट होता है, एंटीरियर पॉइंट होता है, एक होता है पोस्टीरियर यानी पीछे वाला। ये क्या करता है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद एंटीरियर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी को, यानी कि एंटीरियर पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए, जो सेक्रेट करो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH। जैसे ही वो स्टिमुलेट करेगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा। तो बोलता है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है सबसे पहले एक्ट होगा किसमें, एक्ट ऑन सर्टोली सेल, स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ फैक्टर विच इज एड इन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। कहने का मतलब है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले FSH क्या करेगा, सर्टोली सेल पे जाके वो काम करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि एंड्रोजन आएगा। तो एंड्रोजन क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, ट्रिगर क्या करेगा, इनहिबिन के प्रोडक्शन के लिए, और रेगुलेट करेगा क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस को, इनहिबिन, ठीक है। इनहिबिन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। आज देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI मान लो, VVI इस बार 2023 में पूछेगा, मतलब पूछेगा क्या बोलता है, डिफाइन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप लोग जो है एकदम याद कर लीजिए। बोलता है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड टू मैच्योर मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। यानी कि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी स्पर्मेटिड को ट्रांसफ़र कर देना मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में, इसी को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद है स्पर्मिएशन, ठीक है, यह ए वाला है। तो क्या करेंगे, तो इट इज़ अ फिनोमेना वेयर मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ मैच्योर हो चुका है, आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द लुमेन ऑफ सेमनिफरस ट्यूब्यूल। यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ को रिलीज़ किया था सर्टोली सेल में, फ्रॉम सर्टोली सेल से किसमें क्या, सेमनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में रिलीज़ किया जाता है, उसी को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन, यानी रिलीज़ का काम करता है। तो मिएशन, एशन यानी मोशन, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें BM मार दो कि 2023 में आएगा ये क्वेश्चन, आना ही है। बोल रहा है कि डायग्राम बनाए किसका, इसका स्पर्म का, ठीक है, ये आएगा। ये क्या है, टेल है, ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर होगा, एक्रोजोम है हेड के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल है यहाँ पे। ये नेक है, इसको नेक बोलता है, इसको पूरा को हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड। और ये वाला मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है तैरने के लिए, स्पर्म को नहीं जाने के लिए आगे, ठीक है। उसका बोलता है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट क्या है वो आप देख लेंगे, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन है क्या है, व्हाट आर मेजर फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स, यानी ये भी देख लेंगे आप, ये देख लेंगे, ठीक है। मतलब व्हाट इज oogenesis एंड की ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 नंबर के लिए इस बार आएगा 2023 में, ये ठीक है 3 नंबर के लिए आएगा, कन्फर्म है, ठीक है, ये आएगा, ये भी देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं।
अब द नेम द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, यानी फंक्शन देख लीजिएगा, ये भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी देख लीजिएगा ट्रू फॉल्स वाला। ठीक, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ, ये 5 नंबर के लिए पूछा है इस बार। ठीक है, ये 5 नंबर के लिए 2023 में क्वेश्चन पूछेगा, मतलब नहीं पूछेगा आगे कमेंट करना। ठीक है, अनसब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब मत करके रखना अगर नहीं पूछा है क्वेश्चन तो, हम बोल दिए तो मतलब बोल दिए। बोलता है व्हाट इज पार्टुरेशन, विच हार्मोन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ पार्टुरेशन, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन देख लीजिएगा। बोलता इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम टू गिविंग बर्थ ऑफ डॉटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी एग्स आर रिलीज बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ, हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज इवन इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस, ये देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वेयर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग, ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो इस तरह से जो है आपका कंप्लीट होता है। आप लोग है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF पूरा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जितने भी दोस्त यार हैं सबको शेयर कर दीजिए ये, ताकि सब कोई फ़ायदा ले सके। ठीक है, और सब कोई अच्छा नंबर से बिहार बोर्ड में हो किसी भी बोर्ड में हो पास कर सके। ठीक है, दूसरे का भला करोगे भला होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।